Students, today we'll study about quadrilaterals in worksheet number 52. Children, you know that a four-sided closed figure is called a quadrilateral. Quadrilateral वो फिगर होती है जिसकी चार साइड्स होती हैं और वो एक क्लोज्ड फिगर होती है. A closed figure having three sides is called a triangle. Similarly, a closed figure having four sides is called a quadrilateral. Quad means four. इस तरह से quadrilateral. A quadrilateral having both the pairs of opposite sides equal and parallel is called a parallelogram. अगर आपके पास कोई quadrilateral ऐसा हो जहाँ पर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो, तो उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं विच इज़ parallelogram. It is called a parallelogram. Let us understand the proof of a theorem about parallelogram. Theorem is a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. आपको ट्राइंगल्स पता है, कॉन्ग्रुएंसी पता है. आपको शो करना है अगर आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है और उस पर अपनी AC एक डायगोनल बनाया तो दो ट्राइंगल्स जो बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो let ABCD be a parallelogram. ABCD is a parallelogram and AC be the diagonal. AC be the diagonal. Observe that the diagonal AC divides parallelogram ABCD in two triangles, namely triangle ABC, triangle ABC, एक triangle ये बना, and triangle CDA, दूसरा triangle ये बना. We need to prove that these triangles are congruent. हमें इसे congruent prove करना है. Okay, let us do it. Now here, in triangle ABC and triangle CDA, note that BC is parallel to AD. Now here BC is parallel to AD and AC is a transversal. So angle BCA equal to DAC, या हम इसको बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर इन्होंने नाम दिया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. अगर ये कम दिख रहा है तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. इस तरीके से ये एंगल्स हैं. आप बोलेंगे BCA यानी एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज दीज आर टू पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जब दो लाइन पैरेलल होती हैं आपको ये बताया गया था कि ऐसे ये ऊपर वाला एंगल और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं. तो इस तरीके से अगर AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये लाइन उसमें जा रही है, सो एंगल 4 और एंगल 3 ऑल्टरनेट होंगे. इसी तरह एंगल 6 और एंगल 5 भी ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे. सो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर हम ये देखते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं, आपको इसमें ये भी बताना है कौन सी लाइन किसके पैरेलल है. BC इज पैरेलल टू AD, BC AD के पैरेलल है और ये लाइन ऐसे बनी तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड हेंस दे हैव टू बी इक्वल बिकॉज लाइंस आर पैरेलल. पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. सिमिलरली AB इज पैरेलल टू CD, ABCD के पैरेलल है और यहाँ पे AC इज अ ट्रांसवर्सल. एंगल 3 इज ऑल्टरनेट इंटीरियर टू एंगल 4 एंड दी हैज़ टू बी इक्वल. सो दो चीज़ें आपके पास आ गई है, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल, और तीसरी चीज़ है AC इक्वल टू AC. दिस इज कॉमन साइड. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? ASA रूल, एंगल साइड एंगल. सो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए और हम वो बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर congruent which we wanted to prove. And by which rule? ASA rule. Let us develop better understanding through an activity. Cut out a parallelogram from a sheet of paper and cut it along a diagonal. पैरेललोग्राम बना के डायगनल्स में कट करो. आपको दो ट्राइंगल्स मिलेंगे. आप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करो, रख कर देखो, हिलाना पड़े तो आप हिलाओ. What do you observe? You observe that the triangles are congruent to each other. Repeat this activity some more parallelogram. कुछ और मेजरमेंट से पैरेललोग्राम बनाओ. हर बार आप देखोगे डायगनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सो ये जो आपने चीज़ लर्न करी इसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि जब भी ऐसे एक डायगनल से आपको ये गिवन होगा कि एक फिगर है पैरेललोग्राम और उसमें एक डायगनल बना होगा तो आप ये बोल दोगे कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय यूजिंग
दिस थ्योरम। सो इस थ्योरम की स्टेटमेंट लर्न करनी है और इसका प्रूफ कैसे आया ये भी आपको लर्न करना है। इसे हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई भी करना है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका ये डायगोनल हुआ ए सी। इट बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। शो दैट इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो, आपको ये दिखाना है कि एंगल सी भी बाइसेक्ट होगा। एंड ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो आपको शो करना है इसकी ए बी बी सी के इक्वल, सी डी ऑल द साइड्स आर इक्वल। आपको ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। और एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है अगर एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो। सो लेट अस डू इट। जहाँ पर हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया है, ए बी लाइन आपकी सी डी के पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल ए सी है बाय इंटरसेक्ट देम। सो आप बोलोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 दोनों इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली आप बोलोगे एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अब हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करके देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास पैरेललोग्राम हुआ, ए बी सी डी के पैरेलल है। सो एंगल 1 आपका एंगल 4 के ऑल्टरनेट होगा, एंगल 2 एंगल 3 के ऑल्टरनेट होगा इफ़ ए सी इज़ द ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो आप ये बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको शुरू में गिवन है एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, आप बोल रहे हो 1 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है इट मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। सो आपने प्रूव कर दिया कि एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है। आप बोल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करते हो। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, if their left hand sides are equal, 1 is equal to 2, it means angle 4 and angle 3 are the right hand side has to be equal. angle 1 angle 2 के बराबर है, ये इसकी लेफ्ट साइड है 1 और 2 की, तो राइट साइड भी इक्वल होगा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप स्पेसिफाई करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ओके, सो आपने प्रूव कर दिया हेंस द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इसको प्रूव करेंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पर, सिंस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनते हैं। जैसे ये 2 ट्राइंगल्स बने, ये कॉन्ग्रुएंट है, अभी हमने थ्योरम में पढ़ा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको पता है कि 1 4 के इक्वल है, ऊपर हमने यूज़ किया था, 2 3 के इक्वल है, और आका 1 2 के भी इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, और 3 और 4 भी इक्वल है। इससे ये पता चलता है कि 2 4 के इक्वल है। देखो कैसे, 1 अगर 4 के इक्वल है और 1 अगर 2 के इक्वल है, इट मीन्स 4 एंड 2 आर ऑल्सो इक्वल, 4 एंड 2 इक्वल है। इसी तरह 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि 1 और 3 भी आपस में इक्वल हैं। 1 इज इक्वल टू 4 एंड 3 इज इक्वल टू 4। इन दोनों को कंपेयर करो तो 1 भी 3 के इक्वल है। तो आपका 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है। इसको देखते हैं ये हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा। देखिए जैसे ये मैंने आपको बताया, ये आपकी, ये देखिए हम इसको देखते हैं एंगल्स को। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अभी हमने क्या बोला कि भाई स्टार्टिंग में आपने ये बोला था 1 2 के इक्वल है, फिर आपने प्रूव किया भाई 3 भी 4 के इक्वल है। अब आपको पता चल गया कि 1 भी 3 के इक्वल है। कैसे? क्योंकि 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, और 2 3 के इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। इसका मतलब 1 3 के इक्वल हुआ। अगर 1 3 के इक्वल है तो इस ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स इक्वल हैं। ये आपका ट्राइंगल है, 2 एंगल्स इक्वल हैं। इसको क्लीन बना लेते हैं। सो 2 एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड, 1 के अपोजिट साइड कौन सी हुई? बी सी, ये वाली, और 3 के अपोजिट साइड हुई ए बी, ये भी इक्वल होंगे। इट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे इनके अपोजिट साइड। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं 2 और 4 इक्वल हैं, 2 और 4 कैसे इक्वल हुआ? देखो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 1 और 4 आपस में इक्वल हैं, और 1 और 2 आपस में इक्वल है।
1 और 4 इक्वल है ऑल्टरनेट से, और 1 और 2 इक्वल हमें गिवन था, तो 2 और 4 भी इक्वल हो गए। अगर 2 और 4 इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। 2 के अपोजिट साइड है CD ये, और 4 के अपोजिट साइड देखो कौन सी है, ये वाली, ये भी इक्वल होंगे। तो अब हमें क्या प्रूव हुआ कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ऑल्सो हमें ये भी पता था कि AB जो है वो आपके CD के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में AB CD के इक्वल होती है ना पैरेललोग्राम में। तो AB अगर CD के इक्वल है और AB तो आपके BC के भी इक्वल है, इसका मतलब AB BC CD और ये सब बराबर हैं आपस में। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि देखो हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। आपने ये लिखा 2 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है। 2 का मतलब 2 के अपोजिट CD, 4 के अपोजिट AD, 1 के अपोजिट BC, 3 के अपोजिट AB, ये सब इक्वल हो गए। और AB तो CD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है। इट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम इसको यूज़ करते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इट मीन्स द पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। सो वी हैव प्रूव दिस थिंग। हमने इस फिगर में क्या क्या किया, हमको ये गिवन था कि ये पैरेललोग्राम है, उसके बाद स्टार्टिंग में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। हमने प्रूव किया भाई 3 भी 4 के इक्वल है। वो आपने कैसे प्रूव किया, आपने प्रूव किया था कि भाई 2 3 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 1 4 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से 3 4 के इक्वल होगा बिकॉज 1 2 के इक्वल है। ठीक है, 3 4 इक्वल होने के बाद आपने प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करने के लिए आपने बोला है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, और इसमें अगर 1 और 2 इक्वल है और 1 और 4 इक्वल है, इसका मतलब इस ट्राइंगल का 2 और 4 एंगल इक्वल है, सो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी। इसी तरह इस ट्राइंगल का 1 और 3 साइड एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी। सो आपने देखा, और आपको पहले ही पता है कि ABCD के पैरेलल है और इक्वल है, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो शुरू से गिवन था, और ये इसके इक्वल गिवन था, है ना। सो अब आपने ये भी प्रूव कर दिया कि चारों साइड्स इक्वल हैं, सो ये एक रोम्बस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो अभी आपने थ्योरम प्रूव करी वही प्रूव करनी है, बट यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपने अभी उसको किया था ASA से, अब इसी सेम थ्योरम को हम SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से करते हैं। देखो, अ पैरेललोग्राम ABCD है विद AC एज द डायगोनल फॉर्म 2 एंगल्स ABC एंड CDA। ये 2 ट्राइंगल्स बना, आपको प्रूव करना है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड CDA वी हैव AB is equal to CD, opposite sides of a parallelogram are equal, and BC equal to AD। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बाय डेफिनेशन आपने ले लिया, एंड AC इज कॉमन। सो ये क्या है, ऑल दीज आर साइड्स, सो साइड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस साइड इज कॉमन। सो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इजी था। सो यही थ्योरम जो थी आपने ASA से भी प्रूव कर दी, SSS से भी प्रूव कर दी, एंड इसकी एप्लीकेशन हम आगे आने वाली वर्कशीट्स में करेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के लिए, तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।